बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका सिचुएशन रूम से। ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया कल रात, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। 5 तैयारे हिंदुस्तान के मार गिराए, एक ड्रोन तैयारा भी जो है वो पाकिस्तान ने गिराया है। इस वक्त जंग जो है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है आगे बढ़ गई है, क्योंकि आज सलामती कौंसिल का, पाकिस्तान की जो सलामती कमेटी है उसका इजलास हुआ और सलामती कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो आज़ाद हैं, अपने टारगेट्स को, अपने जो अहदाफ हैं उस पर अगर वो हमला करना चाहते हैं तो ये इजाज़त जो है वो पाकिस्तान की सलामती कमेटी ने दे दी है अफवाज पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जाहिर है उन पे हमला हुआ है, हमारे ऊपर एक पूरी जंग जो है वो मुसल्लत की गई है। पहले पाकिस्तान ने दिफा किया था, अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। और जैसा कि आप सुन रहे थे, DGISPR ने जो कहा है कि पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनको निशाना बनाया गया, पाकिस्तान के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जवाब देगा। किस किस्म का जवाब पाकिस्तान दे सकता है, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या हम न्यूक्लियर जंग के धाने पर खड़े हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान के या दुनिया भर से क्या कोशिशें हो रही हैं कि इस टेंशन को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, जबकि हिंदुस्तान और उनके वज़ीर दाखिला अब ये कहते सुनाई देते हैं कि हमने अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है और हमारे पास ये इख्तियार था कि हम अपने आप को बचाते, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से तैयार है और किसी भी वक्त पाकिस्तान जवाब दे सकता है। किस तरह का जवाब होगा, कितना कैलकुलेटेड होगा, इसके क्या नताइज होंगे, ये खित्ता किस हद तक जंग में जा चुका है, ये न्यूक्लियर जंग में बदल सकता है, जैसे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एटमी जंग भी हो सकती है। इन सारे सवालात के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहित यूसुफ साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में भी, और एक मारूफ तबसरा निगार, तज्जिया निगार भी हैं, थिंक टैंक भी की हैसियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहित साहब आपका। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी होंगे और दीगर शुरका भी होंगे। लेकिन मोहित साहब, सबसे पहले आपके सामने ये सवाल रखती हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि हम जिस जगह पहुँच गए और पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनको जवाब देना है, और पहले जो था वो दिफा था हमने सिर्फ उनकी जो हमला था उसको अपने दिफाई सलाहियत के तौर पर या अपने दिफा के तौर पर उसको इस्तेमाल किया, अब पाकिस्तान जो है वो जवाब दे सकता है। क्या वाकई ऐसा होगा? असमा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। ऑब्वियसली मल्टीपल ऑप्शंस देखी जाती हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस तरह की लिमिटेड जो जंग है कह लें आप, उसमें कुछ सरप्राइज का एलिमेंट इतना नहीं होता। टारगेट्स भी पता हैं, मनूवर्स भी पता है, बिहेवियर भी पता है, समझ भी सबकी, इंटेलिजेंस भी दोनों के पास है। तो अब पाकिस्तान का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैं तो वो शख्स हूँ जो उस वक्त हुकूमत में बैठ के कहता था कि ताल्लुकात बेहतर होना ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में क्लियरली ये बात हुई खित्ते की, लेकिन मोदी सरकार ने बेसिकली 2 साल में ये वाजे कर दिया है कि अब वहाँ पे रैशनैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं सोच में। और मैं हर एक को ये कह रहा हूँ, और मैं आपका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं हर एक को ये कह रहा हूँ कि ये समझ लें हो क्यों रहा है, फिर आप देख सकते हैं कि आगे किस तरफ जाना है इस मामले ने। ये अब बात ये ऐसी नहीं है कि जी वो हमला किया 9 जगह किया तो ये हो गया। असल में आई एम कन्विंस्ड नाउ, हैविंग इंटरैक्टेड विद द अदर साइड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो माइंडसेट है ना, ये हिंदुत्व का, ये सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट है। और 1930 की दहाई में आप इसको हिटलर कहते थे, नाज़िज़्म कहते थे। जब ये बात पाकिस्तान ने शुरू की तो बड़ा यहाँ से भी लोगों ने कहा जी आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह है